आज की वीडियो उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए इम्पॉर्टेंट है जिन्हें बच्चेदानी में रसौली है, यानी कि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं। तो जिन ख़वातीन को यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, उन्हें क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है? अगर होती है तो किस कंडीशन में, और यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की कितनी टाइप्स हैं और किन टाइप्स में ये पॉसिबल होती है, तो इस हवाले से आज की ये वीडियो है। सबसे पहले तो फाइब्रॉइड्स होने के कॉजेज़ देखते हैं। वो ख़वातीन जो मेनोपॉज़ की तरफ जा रही होती हैं 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, तो उनके अंदर हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है। उस हार्मोन बैलेंस के बिगड़ने की वजह से उन्हें बच्चेदानी में रसौली हो जाती है। ऑल्दो कि इसका जो ज़्यादा रेशो है वो 35 प्लस 40 प्लस की ख़वातीन में होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये कुछ लड़कियों में भी इसका रेशो बढ़ जाता है, या ये लड़कियों में भी हो सकता है। तो इसके जो कॉजेज़ होते हैं, बेसिकली आपके हार्मोन इम्बैलेंस होना होता है। अब बच्चेदानी में अगर आपकी रसौली है तो इसका जो मेन सिम्टम है वो आपको क्या दिखेगा कि ऐसी लड़कियों को जब उनके पीरियड्स स्टार्ट होंगे तो उन्हें हैवी ब्लीडिंग होगी, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी। यानी कि उनको जब पीरियड्स आएंगे तो वो देर तक चलेंगे, 15-15 दिन चलेंगे और बहुत हैवी फॉर्म में होंगे, क्लॉटिंग फॉर्म में होंगे, क्लॉट्स निकलते होंगे उनके पीरियड्स में। तो अगर ये आपको 2-3 कंडीशंस देखने को मिलती हैं अपने पीरियड्स में, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपका एक बेसलाइन टेस्ट कहेगी, वो आप खुद जाके भी करवा सकती हैं। वो टेस्ट क्या है कि आपको अपना सिंपल सा अल्ट्रासाउंड करवाना है। उस अल्ट्रासाउंड का नाम है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अब ये जो अल्ट्रासाउंड आप करवाएंगी, तो इस अल्ट्रासाउंड में आपको इनिशियल बेसिस पे फाइब्रॉइड्स के होने का पता चल जाएगा या डायग्नोसिस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी एक डॉक्टर का विज़िट बच सकता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगी, अपनी कंडीशंस या सिम्टम्स बताएंगी और फिर वो आपको टेस्ट लिख कर देगी। तो वो टेस्ट यही अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड है, ग्रे स्केल टेस्ट भी कहते हैं। ये लेकर, इसकी रिपोर्ट लेकर आप डॉक्टर के पास जाएं। ये अल्ट्रासाउंड आप जब पीरियड नहीं होंगे जब करवाएंगी। और दूसरी चीज़, जब आपका यूरिन आपके ब्लैडर में होल्ड होगा, आपको यूरिन बहुत तेज़ी के साथ फील हो रहा होगा, इस कंडीशन में ये अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया जाता है। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं इस टेस्ट को करवाने की, ये आप जाकर करवाइए। दूसरी चीज़, अब इसमें आपको फाइब्रॉइड्स आ गए हैं, डायग्नोज हो गए हैं, तो वो किस टाइप के हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी आगे प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती। क्योंकि बहुत सारी अनमैरिड लड़कियां जिन्हें फाइब्रॉइड्स डायग्नोज होते हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न होती हैं कि हमें क्या आगे शादी के बाद हम प्रेगनेंसी हमारी पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, औलाद हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो अब मैं आपको वो 3 टाइप्स बताती हूँ कि कुछ कंडीशंस में प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है और कुछ कंडीशंस में आपके रिकरेंट मिसकैरेज हो रहे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी जो फाइब्रॉइड्स हैं वो किस टाइप के हैं, एंड देन उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपकी इलाज करती है। अच्छा, ये चीज़ गुड न्यूज़ है उन ख़वातीन के जिनकी एज 35 या 40 प्लस है और अब वो कोई बेबी प्लान नहीं कर रही हैं और उन्हें यूट्रस में फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हुए हैं। तो उन ख़वातीन के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जब आपकी जो पीरियड्स हैं वो ख़त्म होंगे, जिसे मेनोपॉज़ कहते हैं, तो मेनोपॉज़ के ख़त्म होने के साथ ही ये फाइब्रॉइड्स ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फाइब्रॉइड्स ईस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से होते हैं और मेनोपॉज से पहले ख़वातीन में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर किसी खातून का ईस्ट्रोजन लेवल हाई है तो उसे फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब मेनोपॉज होगा तो ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप कर जाएगा, गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये फाइब्रॉइड्स खुद ब खुद श्रिंक होकर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई और उनकी अभी शादी होना बाकी है, आगे उन्हें अपनी लाइफ में बेबी प्लान करने हैं, तो उनके लिए ये फाइब्रॉइड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये फाइब्रॉइड्स आपकी प्रेगनेंसी पर अफेक्ट कर सकता है। आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपने कंसीव कर लिया तो फिर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी उन लड़कियों को जिन्हें यूट्रस में फाइब्रॉइड्स है, उन्हें मिसकैरेज के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। अब इसमें भी कुछ किस्में होती हैं फाइब्रॉइड्स की कि आपके यूट्रस में किस जगह पर, किस लोकेशन पे ग्रोथ हुई है, यानी आपकी बच्चेदानी है, यूट्रस है, उसमें किस जगह पे फाइब्रॉइड्स हैं, ये मैटर करता है। तो 3 तरह के, बुनियादी तौर पे 3 तरह के फाइब्रॉइड्स होते हैं।
सबसे पहला फाइब्रॉइड्स होता है जो बहुत कॉमन टाइप है। ये यूट्रस की मस्कुलर वॉल की तरफ जो है वो ग्रोथ करता है, तो इसको इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। यूट्रस की 3 तरह की लेयर्स होती हैं। अब जो मिडिल लेयर होती है यूट्रस की, ये वहाँ पे ग्रो करते हैं। इसमें जो कंसीव करने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं जो लड़की है उसके, क्योंकि ये यूट्रस की इनसाइड वॉल के ऊपर ग्रोथ करते हैं। अगर कंसीव कर भी लिया उस लड़की ने तो ये मिस कैरेज के चांसेस को बढ़ा देता है। ये बहुत कॉमन टाइप है फाइब्रॉइड्स की। बार बार अगर किसी लड़की का मिस कैरेज हो रहा है, उससे फाइब्रॉइड्स डायग्नोज हुए हैं, तो वो इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स बेसिकली नॉन कैंसीरियस होते हैं और ये आपके प्लेसेंटा प्रेविया का जो प्रॉब्लम है उसको बढ़ा देते हैं। प्लेसेंटा एब्रप्शिया का प्रॉब्लम बढ़ा देते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हो भी गई है तो कॉम्प्लिकेशंस के साथ हो। ये फाइब्रॉइड्स यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, ये उसके साथ बढ़ते हैं, तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं। दूसरी जो टाइप है फाइब्रॉइड्स वो है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स। ये यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है वहाँ बढ़ते हैं और इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं हो पाती है। जो इनफर्टिलिटी रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये वहाँ से जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको इस काबिल ही नहीं बनाते कि वो कंसीव कर पाए। तो हेल्दी एंडोमेट्रियम अगर नहीं होगी तो फिर आपकी कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और तीसरी जो टाइप है फाइब्रॉइड्स की वो है सब सिरोजल फाइब्रॉइड्स। ये यूट्रस के बाहर की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है, आसानी के साथ होती है और इसमें कंसीव भी कर पाती हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। तो ये 3 टाइप्स होती हैं बेसिकली फाइब्रॉइड्स की। अब आपको क्या करना है कि अगर आपके फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, आपको जो सिम्टम्स मैंने शुरू में बताए वो देखने को मिलते हैं, तो आपको वो जो टेस्ट है वो करवाना है जो मैंने शुरू में बताया। एंड देन आपकी डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन्स हैं वो देगी। अब यूजुअली क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो वो ये कहती हैं कि फाइब्रॉइड साइज़ में बहुत छोटा है, तो आप इसको डाइट से केयर करें। तो होम्योपैथी के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो इन फाइब्रॉइड्स को घुला देती हैं, डिज़ोल्व कर देती हैं। तो बेहतर है कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ अगर इसका साइज़ छोटा है। अनटिल और अनलेस इसका साइज़ अगर बड़ा हो गया है तो डॉक्टर उसको सर्जरी के थ्रू निकाल देंगी, तो वो भी ठीक होता है, लेकिन वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेडीज़, ये सारी बातें थी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स के हवाले से। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं।